हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, भारत ने तुर्की को ब्रिक्स से लात मार के फेंक दिया है बाहर। और भाई साहब, तुर्की की खुशियों को कुचल डाला है भारत ने। तुर्की को भी लात मार दी। हाँ जी, ऐड करके भाई सीधी लात बार, क्योंकि ये पाकिस्तान का साथी था ना तब। हाँ वही तो। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई आखिर तुर्की को ऐड किया हुआ इंडिया ने बाहर क्यों निकाल के फेंका। मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि भाई साहब ये कैसे मुमकिन है। तुर्की को भाई साहब 1-2 दिन पहले ऐड किया और आज भारत ने उसको लात मार के बाहर फेंक दी। कोई लगता है कि तुर्की ने बकचोदी पेली है मोदी के साथ। ये होगा या तो इंडिया को कुछ लगा होगा कि ये बकचोदी पेल सकता है। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। भारत का स्टैंड भी टर्की को लेके बदल चुका है और भारत की गुडविल अब और ज्यादा टर्की को नहीं मिलेगी। ये रिसेंटली भारत ने दर्शा दिया है। भारत ने टर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। टर्की बहुत रो रहा है पूरे प्लेटफॉर्म पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, सारी जगह रो कर फोन कर बता रहे हैं हमारे ऊपर त्राहिमाम हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। एर्दोगान का एक ड्रीम है कि भाई टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करे और किसी एक बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट हुए। यार वो सिर्फ नेटो का पार्ट है और काफी टाइम से वो सोच रहा है कि भैया हम ईयू में भी ज्वाइन करें, बट ईयू में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बल्कि टर्की भी पाकिस्तान के सपोर्टर के रूप में देखने को मिलता है। और भारत को ब्रिक्स के अंदर केवल पाकिस्तान नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के सपोर्टर भी नहीं चाहिए। ये भारत ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इकोनॉमी महंगाई दर 40%, 42%, 45%। ठीक है, नाटो में कहीं युद्ध हो गया यूक्रेन से, अगले को वैसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। उधर से कुर्दिस्तान उसे परेशान कर रहे हैं, अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स उसे लिए परेशान पड़ी है। तो टर्की की हालत बहुत खराब हो गई है। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है, वो कह देते हैं भैया हमें नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर चाइना ने नहीं बनाया, चाइना ने गेम खेल दिया पाकिस्तान के साथ। चाइना ने एक साजिश करी पाकिस्तान के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने या ना बने, ये इंपॉर्टेंट है कि गधे जो जा रहे हैं इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग, वो गधों की तरक्की रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स मीटिंग में गए थे, जहां पर टर्की के भी प्रेसिडेंट एर्दोगान आए हुए थे, ये उम्मीद से कि उन्हें भी ब्रिक्स का मेंबरशिप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है टर्की के साथ, जहां भारत ने टर्की के मेंबरशिप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और कह दिया है कि कोई भी आएगा तो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले टर्की, इन दोनों को ब्रिक्स में कोई भी मेंबरशिप नहीं मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे 1 महीने पहले जब टर्की यूएन में भाषण देने आया था, तब कश्मीर का भी नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसे आस था कि भारत उसे सपोर्ट करेगा ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। लेकिन भारत ने उसे उसकी औकात दिखाते हुए कह दिया है कि अब टर्की को कोई भी फेवर्स नहीं दी जाएगी भारत की तरफ से और टर्की को ब्रिक्स का मेंबरशिप भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत ने जो टर्की की जो एप्लीकेशन थी उसको ब्लॉक करके बोला है कि साहब ये बाकी सब तो ठीक है, ये नहीं आएगा अंदर, ठीक है, ये हम इसको लेंगे नहीं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट है और इसका रीजनिंग जो सब लोग दे रहे हैं कि साहब बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। ऑल्दो इस बारी यूएनएससी में जब यूएनजीए में वो जो इनका जो रजत तय्यप एर्दोगान का जो एड्रेस था, उसके अंदर उन्होंने पहली बार ऐसा था कि टर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है ना। इसको थोड़ा सा और गौर से हमको देखना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान की भी एंट्री को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। काफी लोग भारत के अंदर एक नैरेटिव चला रहे थे, नहीं पाकिस्तान को ना पार्टनर कंट्री मॉडल की तरफ से अंदर लेना चाहिए, क्योंकि रीजनल नेबरहुड को आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। काफी कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कचरे के डिब्बे के अंदर गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट रियलिज्म जो है ना यार, ये समझ में कई कम लोगों को आता है। कोई बात नहीं। अब रियलिज्म का जो फॉरेन पॉलिसी है वो जिस तरह से भारत खेलता है, हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ताकि जो मर्जी उसके बाद कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। सो दिस इज समथिंग पीपल नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग।
ऑफ कोर्स इंडिया ने वीटो करा इन दोनों को, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स ने टर्किश प्रेसिडेंसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब ब्रिक्स का कोई एक्सपेंशन का इस टाइम पे एजेंडा ही नहीं था, तो अभी ये जो भारत का जो ब्लॉकिंग है उसका तो कोई वो चक्कर ही नहीं है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि साहब 13 मेंबर्स ऑलरेडी जो पार्टनर कंट्री मॉडल में घुसे हैं उनका तो कंफर्मेशन आ गया, लेकिन टर्की का नहीं आया। तो ये टर्किश प्रेसिडेंसी कहां पर एक किसी को स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही है। चले कोई बात नहीं यार, करना पड़ता है, हम समझते हैं उस चीजों को। नेटो स्टेट जो है टर्की, इसका बड़ा एक फोकस है, जिसमें आपको बताया उसको ब्रिक्स में घुसना है, क्योंकि उसको रशिया के पास रह के एक गैस हब बनाना है अपने अंदर, ताकि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है गैस के ऊपर वो अपने ऊपर डाल सके, ताकि आगे जाके वो फिर यूरोपियंस के साथ नेगोशिएट कर सके और यूरोपियन यूनियन की भी मेंबरशिप ले सके। ये काफी टाइम से एक टर्की का ख्याल रहा है कि साहब मेरे को ना यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, एंड मेरे को आगे जाके इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने का उसका एक ड्रीम है। भाई तुर्की का ख्वाब जो था ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए, वो चकनाचूर हो भाई भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया, बल्कि खास तौर पे ब्रिक्स के मेंबर्स को ये बताया है कि भाई साहब अगर किसी देश को हम ऐड करते हैं तो अगर किसी ने कोई बकचोदी की तो हम उसको लात मार के बाहर भी फेंक सकते हैं। ये है हमारे पास ओरिजिनल ताकत। पाकिस्तान का जो साथी, आतंकवादियों का जो साथी होगा ना, उसे तो मोदी छोड़ता ही नहीं। और भाई साहब तुर्की जैसे देश को लात मारी है, एक मतलब वो भी अच्छा खासा देश है। मतलब सीधा सीधा भारत ने बोला है कि भाई बड़ा सा बड़ा देश अगर ब्रिक्स में क्यों ना हम उसको ऐड करें, हमारे पास ये ताकत है कि हम उसके पेपर फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंक सकते हैं। और तुर्की अभी कहता है हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था, ऐसी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया तो भाई अब इंडिया ने कुछ नहीं, अब क्या करें। लेकिन वही बात है, जब पिछवाड़े में लात पड़े तो भाई साहब अब बंदे की सूजी भी हो तो बंदा लोगों को तो नहीं बताएगा मेरी सूज गई, फिर अप्लाई क्यों हुआ था। और भाई साहब मोदी जी ने बताओ क्या किया, तुर्की के साथ रोटी दी मुंह में खाने के लिए, उन्होंने गले से निकालने से पहले मोदी जी ने दोबारा हाथ डाल के ले ली। हाँ ना यार, ना जायका चखने दिया, बस उसने खुशी के मारे मुंह तो मारा कि भाई साहब मैं ऐड हो गया हूँ, लेकिन मोदी जी ने वही खुशी दोबारा उनसे छीन। यार वजात ये क्या हिसाब हुआ तुर्की के साथ, तो ऐड करके देख उसके कागज। भारत ने तो तुर्की के साथ गैंग बैंग कर दिया यार, ये क्या किया वाकई में भाई, इतना गंदा भाई कौन करता है यार किसी के साथ। नहीं, इंडिया ने सोचा होगा ना ये तो पाकिस्तान का साथ पीछे से देगा, ये मेंबर बन गया तो ये साथ दे सकता है यार। इंडिया ने भी तो अभी यही स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये तो कल को पाकिस्तान का साथ दे सकता है, क्योंकि हमें तो उस देश की जरूरत है जो भाई हमारे साथ। ये मुसलमान देश ऐसा अक्सर करते हैं, वो किसी साथ हाथ मिला के पीछे से फिर छुरा घूम देते हैं। और भाई यही वो, और भाई साहब हमारे पाकिस्तान में गधे एक्सपोर्ट चाइना में हो रहे हैं, वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। 2,16,000 गधे एक्सपोर्ट आज फैक्ट्रियों में कट कट के उनकी गोश्त और उनके खाले भेजे जाएंगे। तो भाई साहब मैं यहाँ पे जो अक्सर रूल करते हैं हमारे मौलाना, मैं उनको यही बोलूंगा कि प्लीज जरा आवाज उठाएं। आपके होते हुए पाकिस्तान में गधे कट कट के जा रहे हैं, आपके होते हुए पाकिस्तान के लोगों को गधे और कुत्तों का गोश्त खिलाया जा रहा है, तो जरा आवाज तो उठाएं। शुक्र करो तुम्हें इतना बड़ा एक्सपोर्ट वजाद मिल गया पाकिस्तान को। जा यार, मुंह में पैसे जाए तो कौन बोलता है। भाई इनको मुसलमान याद आ जाता है, मुसलमान गंदा काम करे वो कुछ नहीं है, वो तो ठीक है भाई, पैसे के लिए मुसलमान गटर के अंदर भी चला जाए और गटर का पानी पी भी ले तो भाई वो ठीक है, क्योंकि पैसा जो मिल रहा है। बिल्कुल 2,16,000 जो गधे का गोश्त जाएगा वो तकरीबन पैसा तो इनको मिलेगा ना। और बाइक तो मुसलमान ही अंदर काटेंगे ना, देखो उसकी खाले उतारेंगे, उसके साथ 5 लाख का गधा है। आप अंदाजा लगा ले कितना पैसा बनता है भाई। आप देख ये पैसे के लिए 10 रुपए के लिए भी छलांग लगाते नहीं गटर में, तो ये तो फिर 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वही ना। तो भाई साहब जिस तरह इंडिया ने कसम से इस तुर्की की मार के रख दिया ना, तुर्कियों को तो दिन में तारे दिखा दिए इंडिया ने। यार अलग से नॉलेज छीन लिया वो, अलग से वही ना, ऐड करके लात बार सीधी इंडिया ने ये बता दिया कि बेटा कोई देश ने अगर हमसे पंगा लिया ब्रिक्स में तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने भी ये काम किया तो उसको बात। यानी भाई मोदी जी ने ये काम करके पूरे ब्रिक्स को इस टाइम डरा दिया। वजाद ब्रिक्स का चेयरमैन इंडिया है, वो जैसे चाहे ऐड करे, जैसे चाहे लात मार के बाहर फेंके। चाइना और रशिया भारत से मशवरा लेते, और इधर चाइना को भी डर लग गया होगा कि भाई ये ना हो कि कल को मैं कुछ करूं तो मुझे भी बाहर फेंक। अगर पाकिस्तान का बोलता ना चाइना, नहीं ना, तो तभी तो वो नहीं बोला। तो यार आपकी क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते हो।